श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदिव्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुम् तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। कार्यकर सुवर्ण महोत्सव की जय। जैसे समुद्र में सभी ओर से नदियाँ आकर प्रविष्ट होती है, उसी प्रकार परम पूज्य महंत स्वामी महाराज जहाँ विराजमान होते हैं, वहाँ दूर सुदूर से, देश प्रदेश से अनेक भक्त सरिताएँ आकर विलीन होती है। तो आज के दिन बंगाल से आई हुई भक्त सरिताएँ यहाँ विराजमान है और आप सब यहाँ लाभ लेने के लिए एकत्र हुए हैं। कल के दिन भी स्वामी जी ने आप सभी की भक्ति का स्वीकार किया और सभी को अद्भुत दर्शन लाभ एवं आशीर्वचन दिए। आज के दिन भी स्वामी जी की पूजा दर्शन का लाभ, आशीर्वचन का लाभ हमें प्राप्त होगा। ऐसे संत के समागम में कितना बड़ा काम होता है उसकी बात करते हुए गुणातीतानंद स्वामी ने ऐसा बोला है कि और जगह पर, दूसरी जगह पर जो कार्य एक कल्प में हो, वो ऐसे संत के सानिध्य में एक दिन में होता है। एक कल्प अर्थात 8 अरब 64 करोड़ साल। कोई अन्यत्र 8 अरब 64 करोड़ वर्ष तक साधना करे, माला घुमाए, प्रदक्षिणा करे, होम हवन करे, यात्राएं करे, लेकिन उसको जो फल मिले वो ऐसे महंत स्वामी महाराज जैसे संत के सानिध्य में एक दिन में मिलता है। डॉक्टर स्वामी उसकी गिनती बताते हुए कहते हैं कि 8 अरब 64 करोड़ साल उसका काम एक दिन में, तो एक सेकंड में कितने साल का काम होता है? तो एक सेकंड में 1 लाख वर्ष का कार्य हमारा हो जाता है। आप 1 लाख वर्ष आध्यात्मिक मार्ग पर एक ही सेकंड में आगे बढ़ जाते। तो ऐसा संत समागम हमें प्राप्त हुआ है और ऐसे संत के सानिध्य में यहाँ कठ उपनिषद की पारायण हर रोज सुबह चल रही है। हमारी भारतीय संस्कृति में वेद और उपनिषद बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र माने गए हैं। जो संप्रदाय आज भारत में प्रवर्तित है, उन सभी का मूल यदि वेद और उपनिषद में प्राप्त हो, तभी वह प्रमाणभूत संप्रदाय माना जाता है। तो ऐसे वेद और उपनिषद बहुत ही अहम भूमिका रखने वाले ग्रंथ हैं। उसमें से उपनिषद, और उपनिषदों में भी 10 उपनिषद मुख्य माने गए हैं। उस 10 उपनिषद से भी कठ उपनिषद की कथा का यहाँ 3 दिन से आरंभ हुआ है और कठ उपनिषद में नचिकेता एवं यम राजा का वार्तालाप
कथानक से हमें सुंदर ज्ञान परोसा गया है। उसकी कथा में कल हमने सुना था कि नचिकेता नाम का छोटा किशोर यमराज के घर पे पहुंचा है और यमराज ने उनसे कहा कि आप 3 दिन और 3 रात तक मेरे घर पे भूखे प्यासे बैठे रहे, क्योंकि मैं बाहरगांव गया था, आपकी कुछ अच्छी तरह से खातिर बर्दाश्त नहीं हुई है, तो ये मेरा अपराध हो गया। तो आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कहता हूँ कि आप 3 वरदान मुझसे मांगो। तो नचिकेता ने पहले वरदान के रूप में अपने पिता की सुखाकारी मांगी, दूसरे वरदान के रूप में भगवान के धाम की प्राप्ति कैसे हो ऐसी अग्नि विद्या का ज्ञान प्राप्त किया, और तीसरे वरदान में जब नचिकेता ने यमराज से पूछा कि कोई लोग ऐसा कहते हैं कि शरीर में से आत्मा निकल जाती है, उसके बाद वो आत्मा का भी अस्तित्व नहीं रहता है, शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा भी उसके साथ नष्ट हो जाती है, और कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, शरीर का नाश है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो ये दोनों में सच क्या है? और यदि आत्मा शरीर के बाद भी रहती है तो शरीर के गिर जाने के बाद, नष्ट हो जाने के बाद वो कहाँ रहती है, वो कहाँ जाती है, उसका नियमन कौन करता है? ये सब कुछ प्रश्न नचिकेता ने एक साथ एक ही बात में पूछ डाले। तब नचिकेता को यमराजा सीधे सीधा ज्ञान नहीं देते, लेकिन वे नचिकेता की पात्र परीक्षा करते हैं, क्योंकि सत्पात्र को दी गई शिक्षा सफल होती है। रघुवंश में कवि कालिदास ने कहा, क्रिया ही वस्तुपहिता प्रसिद्धति। यदि सामने पात्र अच्छा है, सही है, तो उसके लिए की गई कुछ क्रिया सफल होती है। जैसे पैदावार भूमि है, फलद्रुप भूमि है, उसमें हम बीज बोएंगे तो हमें पेड़ मिलेगा, पेड़ पर फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे। लेकिन कोई बैरन लैंड हो, सूखी हुई जमीन हो, उसमें या ऐसे रोड होते हैं, उसमें हम खड्डा गाड़कर कोई बीज को बोएंगे तो हमारी मेहनत विफल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ कोई पेड़ उगने वाला नहीं है। तो आगे ज़मीन अच्छी है, उसमें कुछ बोया जाता है तो हमें 1 का 1000 गुना वापस मिलता है। हम 1 दाना बोते हैं तो 1000 दाने वापस मिलते हैं, क्योंकि सामने ज़मीन अच्छी थी। तो उसी प्रकार से विद्या भी यदि सत्पात्र को दी जाए तो वो विद्या सफल होती है। यदि विद्या कुपात्र को के पास चली गई तो उससे परेशानी बढ़ जाती है, विकास के बदले विनाश हो जाता है। तो सत्पात्र की परीक्षा करने के बाद विद्या देनी चाहिए। आज जिन लोगों ने एटम बॉम्ब बनाए, अणु बॉम्ब बनाए, वो कोई अनपढ़ आदमी नहीं है, उनके पास विद्या है, वे यूनिवर्सिटी के स्नातक हैं, पीएचडी हुए हैं, लेकिन देखो वे सत्पात्र नहीं, तो उनके पास आई विद्या से मनुष्य का विनाश कैसे हो, ऐसे बम बने, ऐसे अस्त्र शस्त्र बने, ताकि मनुष्य इस पृथ्वी पर से नष्ट हो जाए। लेकिन यदि किसी के पास जो सत्पात्र है उसके पास विद्या जाएगी तो मनुष्य के लाभ में होगी। जैसे चप्पू होता है, चाकू, तो ये स्कालपेल डॉक्टर के पास होगा तो जो मरीज है उसकी आयु बढ़ेगी। लेकिन यदि कोई लुटेरे के पास चला गया तो किसी को वो मारने के लिए उपयोग में करेगा। तो चीज़ वैसी की वैसी है, लेकिन किसके हाथ में जाती है उसके आधार पर वो सफल या निष्फल कही जाती है। तो यहाँ नचिकेता ने जब इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा के बारे में पूछा, तब ये गहन ज्ञान, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान, जिसे भगवद गीता में इदम परमम गुह्यम ऐसा कह के टॉप सीक्रेट कृष्ण भगवान ने बताया, तो ऐसा ज्ञान ये छोटे बालक में वैसे तो कैसे परोसा जाए। तो नचिकेता की पात्र परीक्षा करते हैं। गुजराती में जैसे कहावत कही गई है, अदकू पात्र ने अधिकू भण्यो,
વટકણી વહુએ દીકરો જણ્યો, કેસરીએ કર્યો મદ્યનો આહાર, તેથી કેમ ન ડરે संसार। सिंह वैसे ही हिंसक होता है, और यदि सिंह ने दारू घटघटा दिया तो फिर तो वो क्या करेगा वो पता ही नहीं चलेगा, वो ब्रह्मा भी नहीं बोल सकेगा कि ये क्या करेगा। संस्कृत के एक सुभाषित में कहा गया है कि मर्कटस्य सुरापानम तस्मिन् वृश्चिक दंशकः तस्मिन् भूत संचारो यद्वा तद्वा भविष्यति। मरकट हो बंदर, वो तो वैसे भी चंचल होता है, बंदर में चंचलता स्थिर है, इसलिए वो स्थिर नहीं रह सकता है, तो बंदर उछल कूद करता ही रहता है। तो मरकट है वैसे भी चंचल है, और उसने सुरापान किया, उसने शराब पिया, तो कितना चंचल हो जाएगा। मरकटस्य सुरापानम तस्मिन् वृश्चिक दंशक, और उसको बिच्छू काटा। जो बरकट है उसको उसने सुरापान किया और उसको बिच्छू काटा, और तस्मिन् भूत संचारो, और उसको भूत लगा, भूत का संचार उसमें हुआ, तो फिर तो यद्वा तद्वा भविष्यति। वो बरकट क्या करेगा उसका कोई पता ही नहीं, वो ब्रह्मा भी भविष्य नहीं बोल सकेगा कि यह बरकट अब क्या करेगा। तो ऐसे लोगों के पास यदि विद्या अच्छी है वो भी जाएगी तो यद्वा तद्वा भविष्यति, न जाने क्या क्या खराब हो जाएगा। तो यम राजा पहले पात्र की परीक्षा करते। हमारे गुरुकुल में ये विद्या देने के पहले गुरुजी ये पात्र ठीक तो है कि नहीं, वो उसकी जांच पड़ताल करते थे, और यदि पात्र ठीक न हो तो उसको पहले पात्र बनाते थे और फिर उसको विद्या देते थे, ताकि उस विद्या से मनुष्यों का भला हो। तो यहाँ पहले नचिकेता को यम राजा ने कहा कि देख भाई, तू आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, और आत्मा परमात्मा के पास कैसे जा सकती है, ऐसे सब कुछ मुझे सवाल पूछता है। लेकिन ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान वो कैसा है, तो देवे रत्रापि विचिकित्सितम पुरा नहीं सुविज्ञेय मणुरेश धर्म। इस विषय के बारे में तो देवताओं ने प्रयत्न करा है, लेकिन वे भी निष्फल हुए हैं, क्योंकि अणुरेश धर्म, अणु जैसे सूक्ष्म है उसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा और आत्मा में रहे परमात्मा उसको तो कोई जान नहीं सकता है। इसलिए मामा उपरोत्सी, इसलिए ऐसी पूछताछ के बारे में तू मुझ पर कुछ दबाव मत बना, तू कुछ अन्य वरदान मेरे पास से मांग ले। यमराजा ने सोचा था कि मैं ऐसा कहूँगा कि देवता भी इस ज्ञान को प्राप्त करने में विफल साबित हुए हैं, तो नचिकेता सोच में पड़ जाए कि अब देवताओं भी निष्फल हुए हैं तो मनुष्य की क्या बारी, चलो ये हमारे काम का नहीं है, तो वो ये जो तीसरा वरदान है मांगने का छोड़ देगा। लेकिन नचिकेता कुछ अलग मिट्टी का निकला। उसने कहा कि यदि देवताओं ने भी ये ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न किया तो सचमुच इस ज्ञान में कुछ दैवत होना चाहिए, क्योंकि वैसे कोई ज़रूरत बिना तो देवता इस ज्ञान के पीछे पड़े नहीं होंगे। देवताओं के पास तो मनुष्य से 100 नहीं, 1000 नहीं, लाख गुना ज़्यादा वैभव है, फिर भी उनको यदि इस ज्ञान के सिवा अपने वैभव में कुछ कमी महसूस हुई तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। स्वर्ग में वास होने के बाद भी इस ज्ञान के बिना शांति नहीं होनी हो चाहिए, तभी देवताओं ने इस ज्ञान के लिए प्रयत्न किया होगा ना। आप कोई चीज़ को प्राप्त करने का प्रयत्न कब करोगे? जब आपके पास जो कुछ है वो आपको कम पड़ेगा, कम लगेगा, तभी आप दूसरी चीज़ को प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे ना। वरना जब तक आपके पास जो है वो पर्याप्त है, वो आपको ऐसा लगेगा तो आप सामने चीज़ पड़ी होगी फिर भी नहीं उठाओगे। यदि आपको आपकी भूख शांत हो गई है, आप संपूर्ण आकंठ तृप्त हो गए हो, तो आपके सामने भोजन होगा फिर भी आप उसमें से नहीं लोगे। और यदि आप भूखे होंगे तो 10 किलोमीटर दूर भोजन होगा तो भी वहाँ प्राप्त करने के लिए पहुँचोगे। तो देवताओं के पास जो कुछ है वो उनको कम महसूस हुआ होगा, जो कुछ है उससे उनको शांति नहीं मिली होगी, अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिला होगा, तभी उन्होंने इस आत्मा परमात्मा के ज्ञान के लिए प्रयत्न किया होगा। तो नचिकेता उल्टा यमराज को ऐसा बोलता है, यमराज तो उसको डराने के लिए गए थे,
उसको इस प्रकार से भयभीत करने के लिए गए थे कि देवताओं भी इसमें विफल हुए हैं, तो मनुष्य का बच्चा क्या कर सकेगा इसमें। लेकिन नचिकेता ने कहा कि देवताओं भी इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हुए थे, तो उसका मतलब कि इस ज्ञान में कुछ दैवत होना चाहिए। तो आप मुझे यही ज्ञान दो। मुश्किलों को देखकर देखो, ये नचिकेता पीछे नहीं हटता है। ये 3 प्रकार के मनुष्य इस विश्व में होते हैं। भर्तृहरि ने नीति शतक ग्रंथ लिखा है और उसमें एक श्लोक जो लिखा है वो शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने इस बीएपीएस संस्था की स्थापना की, उनका बहुत ही प्रिय श्लोक था। उस श्लोक में भर्तृहरि ऐसा लिखते हैं कि इस दुनिया में 3 प्रकार की व्यक्तियाँ हैं। और 3 प्रकार की व्यक्तियाँ कैसी है, तो प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय न निचय ही, प्रारब्ध विघ्न विहता विरपंति मद्याः, विघ्ने ही पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। 3 प्रकार में से पहली व्यक्ति की बात की कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भये न निचय ही, विघ्नों के भय से जो कार्य करने का प्रारंभ ही न करे वो निष्कृष्ट कक्षा की व्यक्ति है, अधम कक्षा की व्यक्ति है। हम ऐसा करेंगे तो ऐसा आएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा आएगा, ऐसा सोचकर वो कुछ कार्य का प्रारंभ भी नहीं करता है, तो वो निष्कृष्ट कक्षा की है। हम एकादशी का उपवास करेंगे तो शरीर शिथिल हो जाएगा, नहीं करना है, चलो रोटी चावल खा लो, तो ये निष्कृष्ट कक्षा की व्यक्ति हो गई। हम पूजा पाठ करेंगे, हम तिलक टीका लगाएंगे तो लोग हमें क्या बोलेंगे, ऐसा सोचकर तिलक चांदला करेगा ही नहीं, भगवान के मंदिर में जाएगा ही नहीं, तो वो निष्कृष्ट कक्षा की व्यक्ति है। वो प्रारंभ ही नहीं करता है विघ्न के भय से। लेकिन दूसरे प्रकार की व्यक्ति कैसी होती है कि प्रारंभ करता है, लेकिन प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मद्याः, प्रारंभ करता है लेकिन यदि बीच में कोई विघ्न आया तो वो हाथ में लिया हुआ कार्य छोड़ देता है। पूजा प्रारंभ की, तिलक चांदला किया और घर से बाहर निकले और किसी ने बोला, अरे तुम टिलवा हो गए, भगत हो गए, स्वामीनारायण के हो गए, लो ये भूस डाला तुझको राजी करना है, भगवान को कहाँ राजी करना है। तो ऐसा सोचकर कोई नियम लिया, किसी ने टीका की, तो हम नियम छोड़ दे तो मध्यम कक्षा के व्यक्ति हैं। यदि हम एकादशी करेंगे और एकादशी में दोपहर के 12-2 बजे और फिर हमें चैन नहीं पड़ेगा कि ये अन्न खाए बिना तो कैसे दिन हमारा व्यतीत होगा, शायद ये शरीर गिर जाएगा, मर जाएंगे, ऐसा सोचकर 2-3 बजे फिर चावल रोटी खा ले, तो प्रारब्ध आरंभ किया लेकिन विघ्न आया, कार्य को छोड़ दिया। तो ये दूसरी कक्षा की व्यक्ति है, मध्यम कक्षा की व्यक्ति है। लेकिन आरंभ करता है और विघ्ने ही पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना, बार बार विघ्न आए फिर भी उसको जो छोड़ता नहीं है वो उत्तम कक्षा की व्यक्ति है। तो ये नचिकेता ऐसी उत्तम कक्षा की व्यक्ति है। विघ्नों को देखकर उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ वरदान उसको छोड़ा नहीं। तो भगवान की भक्ति किस प्रकार से हमें करनी चाहिए, यह उपनिषद का बालक हमें समझाता है। हमारी संस्कृति में, हमारे संप्रदाय में ऐसे कई भक्त हो गए जिन्होंने मुश्किलों को देखकर अपना रास्ता नहीं बदला है। वे मुश्किलों को इस प्रकार से पार करके आगे बढ़ते रहे। यहाँ अक्षरधाम में आपने नीलकंठ वर्णी की फिल्म देखी होगी, आईमैक्स फिल्म। तो नीलकंठ वर्णी सिर्फ 11 साल की उनकी उम्र थी, लेकिन 11 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया और गृह त्याग करके नीलकंठ वर्णी वन विचरण में निकल पड़े। लेकिन कितनी हिम्मत उनके मन में थी, उनके दिमाग में थी, उनके दिल में थी। तो उन्होंने गृह त्याग का जो समय तय किया वो बारिश की शुरुआत का समय था। आषाढ़ शुक्ला दशमी के दिन नीलकंठ वर्णी ने लाखों मुमुक्षुओं के कल्याण के लिए घर को छोड़ा। तो आषाढ़, सावन, भाद्रपद और आश्विन, ये 4 मास सावन के कहे जाते हैं। और जब ऐसी सावन ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, तब परिस्थिति कैसी बनती है उसका वर्णन हमारे संप्रदाय के ग्रंथ हरि लीलामृत में लिखा है
જ્યારે ચોમાસું જગતમાં થાય ત્યારે જન પરગામ ન જાય, રાજા જીતવા જાય વિદેશ, ચોમાસે આવી વસે સ્વદેશ, પંખી માળો રચી સ્થિર થાય દૂર દેશ, ચોમાસે ન જાય, જોગી પણ જ્યારે ચાતુર્માસ વસે સ્થિર સ્થળે एक वास, जब जोगी जति सन्यासी पंछी राजा गृहस्थ सब कुछ अपने घर में वापस आए तब नीलकंठ वर्णी घर से बाहर पैर रखते हैं। तो वर्णी के मन में ऐसी हिम्मत थी और उन्होंने पैदल ये गुरु यात्रा शुरू की। आज हमें अब दर्शन दान देने के लिए परम पूज्य महंत स्वामी महाराज भी पधार चुके हैं। तो नीलकंठ वर्णी उनके द्वारा आज विचरण कर रहे हैं, तो उनके दर्शन का लाभ, उनके आशीर्वचन का लाभ आज हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ उपनिषद हमें समझाता है कि हमारे भगवान की भक्ति के मार्ग में चाहे कितने ही विघ्न क्यों न आए, लेकिन जैसे नचिकेता विघ्नों से पीछे नहीं हटा, उन्होंने यमराज ने डराया लेकिन अपना रास्ता नहीं बदला, उसी प्रकार हम भी हिम्मत रखकर शूरवीर होकर भगवान की भक्ति करते रहे। ऐसा बोल बुद्धि शक्ति हमें प्राप्त हो, यही प्रार्थना। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय।